हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो गिनतामा और जिनतामा से मिलता है और वो दोनों भी गोकू से बात करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी गिनतामा कहता है, अच्छा तो तुम भी हमारी तरह ही सोच रखते हो। गोकू स्माइल के साथ कहता है, तुम लोग क्या यहाँ पर मेरी सोच जानने के लिए आए हो। इस पर जिनतामा कहता है, हम तो यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड में मैग्लॉडियन की मौत हुई कैसे, उसे किसने मारा। ये सुनकर मोटार और सिल्वराडो सीरियस हो जाते हैं। वेंडेटा पूछती है, अब यहाँ पर क्या होगा, कहीं ये लोग फाइट तो नहीं करने वाले हैं। मोटार कहता है, शांत रहो वेंडेटा, गोकू बात कर रहा है। गिनतामा बोलता है, तुम लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखो, छुपाने की या डरने की कोई बात नहीं है, हम बस यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आए हैं। इस पर गोकू स्माइल के साथ कहता है, उससे पहले मेरी बात का जवाब दो। ये बताओ कि तुमसे किसने कह दिया कि हम लोग तुमसे डर रहे हैं। इस पर मोटार फुसफुसाकर गोकू से कहता है, गोकू तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी गोकू मोटार से कहता है, मैंने गलत क्या बोला, मैं तो इनसे नहीं डरता, क्या तुम डरते हो। ये सुनकर जिनतामा कहता है, तुम्हारी बातों से यही लगता है कि तुमने ही मैग्लॉडियन को मारा है। गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ मैंने ही उसे मारा है और जो कोई भी मेरे लोगों को मारने आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। गिनतामा कहता है, इसका मतलब अगर हम लोग तुम्हारे लोगों को मारने की कोशिश करेंगे तो तुम हमें भी मार दोगे। गोकू स्माइल के साथ पूछता है, क्या हुआ, कहीं तुम लोग घबरा तो नहीं रहे हो। तभी ओरोची कहता है, तुम्हें क्या तमीज नहीं है गोकू, तुम इन लोगों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी एटलस कहता है, ओरोची तुम मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं तुम्हें अभी मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। तभी जिनतामा परेशान होकर पूछता है, क्या तुम लोग हमें शांति से बात करने दोगे या फिर नहीं। गोकू कहता है, यहाँ पर सब शांति हैं। जिनतामा तुम बात को आगे बढ़ाओ, मैंने ही मैग्लॉडियन को मारा था, बोलो तुम क्या करने आए हो। तभी गिनतामा कहता है, तुम बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, हमारा मन तो कुछ और करने का है बट हमारे बॉस ने हमें कुछ अलग ही करने को कहा है। इस पर गोकू स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे बॉस की वजह से तुम मुझ पर एक भी वार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो मेरी अहमियत जानता है, तो सोच समझ कर ही फैसला लेना। ये सुनकर गिनतामा बोलता है, डायलॉग काफी अच्छे मार लेते हो, तुम्हारा नाम क्या है। गोकू स्माइल के साथ कहता है, मेरा नाम है सन गोकू, तुम मुझे भी ट्रिप मेंबर कह सकते हो। इस पर जिनतामा कहता है, लगता है कि तुम बाकी से बहुत ही अलग हो और पावरफुल भी। इस पर गोकू कहता है, नहीं मैं हर लेवल में इन्हीं के बराबर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जिनतामा काफी सीरियस होकर कहता है, गिनतामा ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझसे तो अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इस पर गोकू कहता है, क्या तुम लोगों का काम हो गया, क्या तुम यहाँ से जाओगे अब। इस पर गिनतामा कहता है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। ये सुनकर सिल्वराडो और एटलस काफी सीरियस हो जाते हैं। एटलस कहता है, रेडी रहो सिल्वराडो, क्या फाइट का वक्त आ चुका है। सिल्वराडो कहता है, मैं रेडी ही हूँ एटलस, तुम ये ध्यान रखना कि गोकू को कुछ भी ना हो, क्योंकि वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। गोकू सीरियस होकर बोलता है, तो फिर उस काम को भी जल्दी से खत्म कर देते हैं और फिर अपने अपने घर चलते हैं। गिनतामा कहता है, हमारे बॉस के हिसाब से हम यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ऑफर लाए हैं, तुम इन लोगों को छोड़कर हमारे साथ चलो और वहीं पर रहो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर सिल्वराडो शॉक हो जाता है, अरे नहीं, ये लोग तो फिर से वही करने की कोशिश कर रहे हैं। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। इस पर जिनतामा कहता है, वैसे ही जैसे बाकी के दो लोग गए थे, वो लोग भी इन्हीं के साथ रहते थे, मगर आज वो हमारे साथ हैं, वो लोग यहाँ से कई ज्यादा वहाँ पर खुश हैं। गोकू कहता है, वो लोग बेवकूफ थे मगर मैं थोड़ी हूँ, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला हूँ। मोटार कहता है, तुमने एकदम सही फैसला लिया है गोकू। तभी गिनतामा और जिनतामा दोनों गोकू के लिए रेडी हो जाते हैं और अब गिनतामा सीरियस होकर बोलता है, लगता है अब हमारी और आगे बात नहीं हो पाएगी, फिर भी मैं तुमसे एक बार और पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे या नहीं। गोकू अब काफी सीरियस हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। वेंडेटा कपाला से पूछती है, कपाला तुम्हें क्या लगता है गोकू क्या फैसला लेगा,
इस पर कपाला कहती है, तुम टेंशन मत लो वेंडेटा, गोकू काफी समझदार है, वो हमारे साथ ही है। जिंतामा पूछता है, तुम किस सोच में पड़ गए हो? अपना फैसला सुनाओ, मुझे भी आगे की कार्रवाई पूरी करनी है। तुमने मैग्लोडियन को जो मारा है। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी ट्रिपल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिल्वराडो कहता है, गोकू ये तुम क्या बोल रहे हो? कपाला भी घबरा कर कहती है, गोकू लगता है कि ये सब तुम्हारे मुंह से गलती से निकल गया है, प्लीज इन लोगों को यहाँ से भगा दो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, मेरे मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकला। मेरा लास्ट और फाइनल फैसला यही है, मैं इन लोगों के साथ जाऊंगा। तभी मोटार गुस्से में गोकू के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, धोखेबाज कहीं के, तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ओरोची हंसते हुए कहता है, वाह ये तो मुझसे भी बड़ा धोखेबाज निकला। यार मुझे तो काफी मजा आ रहा है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे बिना काम किए इनके ऐसे फेस देखने को मिल रहे हैं। सिल्वराडो भी सीरियस होकर कहता है, नहीं गोकू, तुम ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते हो। हम लोग तो एक ही टीम के हैं, तुम हमारे लीडर हो। वेंडेटा भी कहती है, हाँ गोकू, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा हमारा साथ दोगे। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, तो मैंने प्रॉमिस किया तो क्या हुआ? मैं यहाँ पर रह रहकर पक गया हूँ। मुझे अपनी लाइफ में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है और मैं यहाँ रहकर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ये सुनकर एटलस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है। मगर तभी गिंतामा और जिंतामा दोनों गार्ड्स की तरह गोकू को उस एनर्जी से बचा लेते हैं। गोकू स्माइल के साथ कहता है, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस पर गिंतामा स्माइल के साथ कहता है, अब हम लोग तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे हमें काफी खुशी हुई कि तुमने अपना फैसला बदल लिया। तुमने इन लोगों को इनकी औकात एकदम सही दिखा दी और अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम और कितना ऊपर जा सकते हो। गोकू कहता है, तो अब चलें, तुम्हारा बॉस मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ट्रिप मेंबर गोकू को जाते हुए देख रहे होते हैं। गोकू मन में हल्का उदास होकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सभी मुझसे नाराज हो, मगर मुझे ये फैसला इसलिए लेना पड़ा ताकि मैं तुम्हारे उन दो साथियों को भी वापस ला सकूं। इसके बाद गिंतामा और जिंतामा गोकू को अपने साथ में ले जाते हैं। मोटार कहता है, गोकू हमें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। ओरोची कहता है, मोटार तुम जो सपना देख रहे हो ना, वो सपना अब कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। सिल्वराडो कहता है, नहीं, हम लोग इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि गोकू हमारा साथ देगा? तभी वेंडेटा कहती है, मुझे लगा नहीं था गोकू हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है। तभी कपाला कहती है, तुम लोग शांत हो जाओ। क्या तुम लोगों को वो नहीं देखा जो मैंने देखा? गोकू हमसे बोल नहीं पाया, बट वो बहुत ही कुछ हमसे कहना चाहता था। मुझे उसकी सारी बात समझ में आ रही थी। तभी एटलस अपनी बहन को समझाते हुए कहता है, बस करो कपाला, तुम गोकू से इतना लगाव मत रखो। वो हमारी नजरों में धोखेबाज है। पावरफुल लोगों को देखने के बाद उसने पार्टी ही बदल ली। तभी कपाला सीरियस होकर कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। गोकू हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मोटार कहता है, लगता है कि तुम पागल हो गई हो। कपाला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अभी उसने हमारे साथ क्या किया? अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर बीरस कहता है, आज तक गोकू को काफी टाइम हो गया गए हुए, वेज वो आया क्यों नहीं? वेज स्माइल के साथ कहता है, लॉर्ड बीरस, गोकू ने बताया था कि वो अपने घर गया है, तो वो वहीं पर होगा। तभी वजीटा वहाँ आता है और कहता है, नहीं वेज, मैं अभी अर्थ से ही आ रहा हूँ। चीची मुझसे गोकू के बारे में ही पूछ रही थी। वेज कंफ्यूज होकर कहता है, अच्छा, कहीं गोकू वापस से तो ट्रिप वर्ल्ड में नहीं चला गया? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और गिंतामा और चिंतामा उसे सराडर के पास ले आते हैं। गिंतामा कहता है, बॉस, ये रहा वो शख्स जिसने मैग्लोडियन की जान ली थी। गोकू स्माइल के साथ कहता है, ओह, तो तुम हो इनके बॉस। हाय, मेरा नाम है सन गोकू। तभी सराडर कहता है, काफी बड़ बोले हो तुम, लेकिन तुम्हारी बाजू में काफी दम है, इसलिए मैं तुमसे नाराज होने की बजाय खुश हो रहा हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, नाराज होने की वजह तो मैंने छोड़ी ही नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारी टीम में जो आ चुका हूँ, तो अब तो तुम्हें और खुश हो जाना चाहिए। जिंतामा कहता है, बॉस के सामने इतनी बहुत मत करो गोकू। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है,
हे, तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो? अरे जाओ भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं? सराडर अब उन्हें जाने के लिए कहता है और जैसे वो जाते हैं गोकू कहता है, तो मुझे बताओ कि वो दो लोग कहाँ पर है जो ड्रिप वर्ल्ड से यहाँ पर आए थे? सराडर पूछता है। तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, अरे तुम्हारे लोगों ने उन्हीं लोगों की गारंटी देकर मुझे ही यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया, तो अब मुझे देखना है कि वो लोग यहाँ पर खुश है या नहीं। एक बात याद रखो कि उन्हें देखने के बाद ही मैं यहाँ पर रुकूंगा। सराडर कहता है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम स्मार्ट भी काफी ज्यादा हो। ठीक है, मेरे लोग तुम्हें वहाँ उनके पास ले जाएंगे, लेकिन ज्यादा चालाकी मत दिखाना, नहीं तो जान खतरे में पड़ सकती है। गोकू स्माइल करके पूछता है, मेरी या फिर तुम्हारी? इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। सराडर कहता है, लगता है कि ये यहाँ पर कुछ अलग ही करके जाएगा। अगर ये मुझे पसंद आया तो मैं इसे यहाँ का पावरफुल लीडर बना दूंगा, बट इस पर नजर तो रखनी ही होगी। तभी सराडर का खबरी वहाँ आ जाता है और पूछता है, कहिए मुझे क्या करना होगा? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और उसे गिनतामा और जिनतामा बाकी के ड्रिप मेंबर के पास ले जा रहे होते हैं। जिनतामा कहता है, मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूंगा गोकू, सराडर के सामने ठीक से बात किया करो। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को ही खत्म कर देंगे। गोकू स्माइल के साथ कहता है, अच्छा फिर तो ये और भी अच्छी बात है। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि गोकू ने मजबूरी में आकर ये काम किया है, मगर ये बात और किसी को नहीं पता। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।